इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर शाहनवाज उर्फ सलमान लाला की पुलिस से भागते समय तालाब में डूबने से हुई मौत। देखिए किस तरीके से सलमान लाला था एक बड़ा अपराधी, लेकिन अंजाम मिला मौत। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शाहनवाज उर्फ सलमान लाला ये इंदौर का वो नाम था जो कि काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर था और आखिरकार इसका तालाब में लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत सी फैल गई थी। जब इस मौत के बाद पुष्टि हुई कि सलमान लाला मर गया है, तब जाकर के उसका आतंक खत्म हुआ। हालांकि ये पूरे मामले की जानकारी पुलिस ने इस प्रकार से दी है कि जो उज्जैन की क्राइम ब्रांच है उन्होंने 2 एमडी ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार किया था। पीयूष चौहान और सत्यम जैन, ये 2 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो इन दोनों पेडलरों ने सलमान लाला का जिक्र किया और सलमान लाला का जिक्र करने के बाद पुलिस ने सलमान लाला की तलाश शुरू की तो पता चला ये सलमान लाला इंदौर से सागर अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। और यहीं पर जब पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो एक स्कॉर्पियो जो कि भोपाल हाईवे पर जाते हुए नजर आई, तो पुलिस ने इस स्कॉर्पियो को रुकाया और इस स्कॉर्पियो को रुकाने के बाद इस स्कॉर्पियो में सवार कुछ आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो 4 लोग थे, जिनमें पहचान अरुण मालविया उर्फ डार्लिंग, शादाब उर्फ सिद्धू, कुलदीप सालदे और सौरभ राठौड़ थे। और इसी चारों को गिरफ्तार करते समय जो सलमान लाला है वो काफ़ी शातिराना अंदाज से पुलिस से बच करके भाग निकला। और भागने के बाद जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो पुलिस ने ये देखा कि पास ही में एक तालाब है, हो सकता है वो सलमान लाला वहाँ गिर गया होगा। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन चलाने के कुछ दिन बाद सलमान लाला का शव जो है उसी तालाब में मिला। और शव तालाब में मिलने के बाद इलाके में दहशत सी फैल गई और सभी ने जब देखा कि सलमान लाला की मौत हो गई है तो सभी को ये खौफ जो है उनके दिल से ख़त्म हो गया कि अब सलमान लाला उज्जैन की धरती में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा। आपको बता दें सलमान लाला की इस मौत ने परिवार को काफ़ी झंझोर कर रखा और परिवार ने सलमान लाला के पक्ष में ये कहा कि सलमान लाला एक समुद्र में काफ़ी अनुभवी तैराकी था और आखिर उसकी इस तालाब में डूब करके मौत नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम में भी जो है पुलिस ने भोपाल और इंदौर के क्राइम ब्रांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिकॉर्ड जो है पूरी तरीके से सही होनी चाहिए और उसी के आधार पर जांच होनी चाहिए। और सलमान लाला के परिवार ने इस मामले पर सलमान लाला का पक्ष लेते हुए ज़रूर कहा कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सलमान लाला जो कि 2012 में ही अपने 15 साल की उम्र में ही जो है अपराध रिकॉर्ड में कदम बना लिया था, क्योंकि उसका पहला ही मामला एक दुष्कर्म और रंगादारी से जुड़ा हुआ था। अब ये मामला इतना बढ़ गया था कि सलमान लाला जेल से छूटने के बाद लगातार अपराध कर रहा था। अपराध कोई मामूली नहीं, हत्या, बलात्कार, रंगादारी या अपहरण, ऐसे मामलों में उसके ऊपर लगभग 32 से ज़्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज थे और ऐसे में वो पुलिस की गिरफ्त से अक्सर बाहर रहा करता था। और सलमान लाला इंस्टाग्राम और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए इतना चर्चे में आ गया कि उसे गैंगस्टर जो है लोग तो कहते ही थे, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए उसका क्रेज़ और बढ़ गया। फिलहाल तालाब में डूबने से मौत हुई और उसके बाद उसका अंत जो गया। 3.5 साल में शादाब आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाला में पहुंच गया आष्टा। सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5 किराइन वालों ने। और की बात आ रही है नहीं तो इन्होंने डुबाया उसको। 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। माँ के लोगों ने कहा मैं खुद देख के आया सर, मैं रात को किराइन में मेरा हाथ जोड़े पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो। तो कहते जा तेको बिठा लेंगे। मैंने कहा मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने। और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस किराइन वालों के लिए। डुबाया गया क्या? उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था तो उसको ऐसे डुबा रहे थे। कहाँ की बात है? सोनगंज की। मैं कह रही ना मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडों की माँ की नहीं सुनता कोई। मकान की नहीं, मकान मेरे 6 मकान मेरे बच्चे के पीछे बर्बाद कर दी। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली तो नहीं हो रहा, तो मेरी 2 बहू है।
ये सेंट्रल कोतवाल के किराइन बिराइन गई थी और इतना मारा उनने सलमान को, बहुत मारा। उसकी शक्ल ना, मैं चारों की शक्ल देके तुमको बोलूंगी कि ये आरोपी, ये आरोपी, ये आरोपी है। सागर जेल से आ रहा था उसके बड़े भाई को लेके। सर मेरे भाई से मेरे चोरी के लिए करो कुछ। ऐसी तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।